नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव डिजाइन बाय एसके में। तो दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर के, जिसमें हम आज निकालेंगे कि ईंटें कैसे फाइंड करें कि 10 बाई 10 की दीवार है या 20 बाई 10 की दीवार है या पूरे मकान में कितनी ईंटें लगेगी। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो हम आज इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो दोस्तों हम इसको सिंपल 3 स्टेप में निकालेंगे, क्योंकि मैंने जो दोस्तों पहले से एक ब्रिक बना ली है वॉल। तो ये हमारी जो वॉल है, ये 20 बाई 10 की वॉल है और ये 9 इंची चौड़ी है। तो दोस्तों मैंने पहले ही यूनिट टू कन्वर्जन कर लिया था कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो किसी का। और दोस्तों ये ब्रिक है, ब्रिक का साइज आपके यहाँ अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो निकालने का मेथड है वो सबका सेम होगा। तो दोस्तों हमने जो ईंट ली है वो स्टैंडर्ड साइज की ली है। तो ये 4.5 इंची चौड़ी है, 9 इंची लंबी है और 3 इंची ऊंची है। और दोस्तों ये जो है साइज मैंने कन्वर्ट किया था, ये विदाउट मोटार के है और ये मोटार के साथ है, क्योंकि उसमें हम जो ब्रिक्स बनाते हैं तो इसके अंदर वो वॉल बनाएंगे, उसके अंदर ब्रिक्स लगाने के लिए हमें मोटार की जरूरत पड़ती है। तो हम मोटार को भी अलग निकाला जाता है, लेकिन मैंने इसको मोटार को इसमें ऐड कर दिया है ब्रिक्स के साथ। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ब्रिक का साइज जो है विद मोटार है, जिसको मसाला बोलते हैं आप लोग। तो दोस्तों हम 3 इसमें निकालेंगे। अब आपने देख लिया कि साइज हमारा क्या है, यहाँ पे 20 बाई 10 का है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पहला लिख देता हूँ यहाँ पे साइज ऑफ वॉल। तो दोस्तों कितना हमारा साइज ऑफ, तो 20 फीट का है, 10 फीट है और ये 9 इंची है। तो ये तो हमारा है ब्रिक का साइज, वो वॉल का साइज। अब हम इसको सिंपल, अब आपने ब्रिक्स का यहाँ देख ही लिया है, वॉल का मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया है मैंने आपको समझाने के लिए। अब हम इसको 3 स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे दीवार का, इस दीवार का वॉल्यूम। तो मैं लिख देता हूं स्टेप 1। तो इसमें निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें वॉल्यूम निकालने के लिए, दोस्तों इसको गुणा करना पड़ेगा। तो आप जानते होंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो होती है। तो हम निकाल लेते हैं, ये कितना है 20 फीट है और ये कितना हमारा 10 फीट है। और दोस्तों मैंने जो इसको 9 इंच को कन्वर्ट कर लिया है, तो हमारा कितना आया था यहाँ पे, ये फिट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इंच था। इंच को करने के लिए हमने क्या करा, 12 से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं। और फिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने करा, तो ये आया हमारा 0.75। तो ये दोस्तों हमारा आ गया, कितना हो गया, 20 दून 20 से कम 20। तो ये कितना हो गया, ओ 200। तो 200 का हो गया हमारा ये इतना क्यूबिक फीट, CFT लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 150 CFT आया हमारा। तो हमने ये वॉल का वॉल्यूम निकाल लिया है। अब निकालना पड़ेगा हमें वॉल्यूम ब्रिक का। जो ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे दोस्तों, हम पहले ही मोटर के साथ निकाल लेंगे, तो मैं इस वैल्यू का यूज करूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो हमने 4.5 ली थी, तो आधा इंची मैंने बढ़ा दिया इसमें। और ये लिया 3 इंची, तो 3.5 इंची इसको भी कर दिया हमने, आधा इंची इसको भी बढ़ा दिया। तो हम इस वैल्यू का यूज करेंगे अब। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका, स्टेप सेकंड, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो हमारा साइज क्या आ रहा है, ये तीनों साइज लेने हमें। तो कितना है हमारे पास, 0.75 इंटू 0.416 इंटू
0.29। तो दोस्तों मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है, तो जो इसका आ रहा है वो आएगा आपका 0.09 CFT। दोस्तों दोनों का हम पे वॉल्यूम आ गया है, वॉल का भी आ गया है और इसका भी आ गया है। अब हमें निकालना है कि अब कितनी ईंटें लगेगी, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो हमारे स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड है हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो इसका जो होता है वॉल्यूम, फॉर्मूला जो होता है इसका दोस्तों, हमने क्या लिखा था पहले, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो पहले लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वॉल और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ये 1 ब्रिक का है दोस्तों, ठीक है। तो हमने जो निकाल लिया था, एक ब्रिक का हमने यहाँ निकाला था, तो हमारा आया था 0.09 CFT। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम पहले हमारा कितना आया इसमें, यहाँ आया था हमारा 150 CFT जो वॉल का वॉल्यूम था, डिवाइडेड बाय 0.09। तो इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 1667 ब्रिक्स। दोस्तों हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इतनी आई है कि हमारे इसमें 10/20 में कितनी ब्रिक लगेंगी, 1667। इसमें दोस्तों वेस्टेज इसी के अंदर इंक्लूड होती है, क्योंकि मैं दिखाया था आपको कि कैसे पता लगेगा कि वेस्टेज कितना इंक्लूड है आपका। दोस्तों मान लिया हमने टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लग रही है हमारी 1667, और हमारे पास एरिया कितना है दोस्तों 20 ढाई 200। तो अब 200 स्क्वायर फीट में कितनी ईंटें लग रही है, तो ये पता लग जाएगा हमें। तो हमने लिखा 1667 बटे में 200 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों हमारे पास जो आएगा ये 8.335 ब्रिक्स। तो दोस्तों हमारे जो, ये मैं बता दूं आपका, जो ये आया है ये पर स्क्वायर फीट में आया है, क्योंकि 200 टोटल 200 फीट एरिया था। तो जो हमने निकाला 200 फीट से डिवाइड करा हमने टोटल ब्रिक्स को, तो ये हमारे पास आया 8.335 ब्रिक्स। तो एक स्क्वायर फीट में ये मान लो 1/1 में ये हो गया 1 फीट बाई 1 फीट, और ये भी 1 फीट होगा आपका। तो ये मान लिया हमने 1/1 में 8.335 ब्रिक्स लग रही है, मतलब इसको 8.5 ब्रिक बोल सकते हो। लेकिन अब लगेगी तो उसमें टोटल 9 आएगी ब्रिक्स। तो इसमें क्या हो गया, जो आधी ब्रिक्स है वो वेस्टेज हो गई, लेकिन हमने क्या करा है, हमने उसको उसमें काउंट कर लिया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सिंपल भाषा में कि मैंने 3 स्टेप में आपको निकाल के बता दिया कि कैसे ब्रिक्स निकाल सकते हो, और आपको ये भी बता दिया कि पर स्क्वायर फीट में कितनी ब्रिक्स लगेगी। अब आप इससे क्या कर सकते हो कि आप इसको 8.33 ना मान करके इसको 9 ब्रिक्स मान लो कि नंबर ऑफ 9 ये ब्रिक्स आ रहा है। अब कभी आपको निकालना हो तो जैसे आप बस खाली अपना एरिया कैलकुलेट करो। जैसे मान लो कि यहाँ पे 20/10 था तो 200 स्क्वायर फीट हो गया। अब आपका कोई भी एरिया हो सकता है, जैसे 10/10 हो सकता है, या 30/10 हो सकता है, या 30/9 हो सकता है, जो भी आपका होगा आप बस उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि मान लो मैं मान लेता हूँ कि आपको कि जो एरिया आया हमारे पास, कोई एरिया है तो है, मैं लिख देता हूँ एरिया बराबर कोई 30 फीट बाई 10 फीट की है, ठीक है, 10 फीट की वॉल है। तो ये कितना आ गया आपका एरिया, ये आ गया आपका 300। अब 300 को डायरेक्टली आप क्या करना, 9 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना आ गया, टोटल आपकी जो ईंट लगेगी उसमें 2700 ईंट लगेगी इसमें। तो दोस्तों आप ऐसे ही किसी भी उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1/1 में 9 इंच की दीवार में 9 ईंटें लग रही है। अब आप कितने भी फीट का एरिया निकालना हो, आप डायरेक्टली 9 से डिवाइड कर दो, वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वो
ब्रिक्स निकल के आ जाएगा कि कितनी ब्रिक्स निकलेगी। बाकी ये दोस्तों आपके उस पर भी डिपेंड करता है कि साइज जो आपका ये होगा ब्रिक्स का, अगर सेम साइज होगा, लेकिन नंबर तो उतने ही लगेंगे, ये बस आपका जो चेंज आएगा वो यहाँ चेंज आएगा, और उसके बाद जो नंबर 9 ही आ रहा है ब्रिक्स 1/1 में, तो उसको करोगे आप मल्टीप्लाई किसी से भी एरिया से, तो उसकी उसमें ब्रिक्स निकल के आ जाएंगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।